आपको क्या लगता है तवक्कुल आसान है? तवक्कुल ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसान है? नो, 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 आसान तो नहीं है। बट एक बात याद रखो, अगर आप ये तवक्कुल का जो कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना, द ब्यूटी ऑफ तवक्कुल अगर आप समझ गए, तो समझो आप लाइफ के हर मोमेंट पे आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह। पहले तो समझो व्हाट इज तवक्कुल मीन्स। आज मैं आपको तवक्कुल को ना फील कराऊंगा। ओके, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, लिसन गाइस, जब आपकी सिक्स सेंसेस कह रही है अब नहीं होगा, अब सब खत्म है, यू नो, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, तो तब आपका दिल, आपके दिल में जो अल्लाह के लिए मोहब्बत है वो कह रही होती है नहीं, अल्लाह मेरे लिए करेगा, अल्लाह मेरे लिए करता रहा है, अल्लाह मेरे करेगा, एंड ही विल डू इट फॉर मी। इसको कहते हैं तवक्कुल। मतलब तवक्कुल इज नॉट जस्ट बिलीफ, नॉट जस्ट ट्रस्ट, सिर्फ भरोसे को नहीं बोलते हैं। तवक्कुल इज ब्लाइंड बिलीफ। यू नो, आसान था क्या मूसा अलैहि सलाम को तवक्कुल करना जब उनके सामने समंदर था और पीछे फिरौन का लश्कर था? आसान था क्या? नहीं ना। इब्राहिम अलैहि सलाम के लिए आसान था क्या? हाँ, जब उन्हें आग में डाला गया, वाज इट इजी फॉर हिम? नो, राइट। यूसुफ अलैहि सलाम के लिए आसान था क्या जब उन्हें कुएं में फेंका गया? आसान था क्या? नहीं ना। नो, तवक्कुल इज नॉट इजी। इसीलिए तो तवक्कुल का रिवॉर्ड बहुत बड़ा है, समझ रहे हो? तवक्कुल इज ब्लाइंड बिलीफ। मतलब ग्राउंड रियलिटी कुछ और कह रही है, पर आपका दिल कह रहा है नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा, अल्लाह ताला मेरी मदद जरूर करेगा। इसको कहते हैं तवक्कुल। समझ गए? सी, तवक्कुल ना इज नॉट लाइक मल्लापा की खीर नहीं है तवक्कुल, यूं बना लिए यूं पी लिए हो गया। नो, तवक्कुल इज एन आर्ट, इट इज ए स्पिरिचुअल आर्ट। वो एक आर्ट है, उसको सीखना पड़ता है, समझ रहे हो? ऐसे नहीं आती कौन सी भी चीज ना, आपको ऐसे नहीं आती है। उसके लिए आपको एफर्ट्स करना पड़ता है, उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है, उसके लिए आपको सीखना पड़ता है। यू नो, जितने भी मैं आपको स्पिरिचुअल बातें करूंगा ना, फर्स्ट एक बात हमेशा याद रखो, इन बातों को सुनने का कोई मतलब नहीं जब तक आप अपने दिल में दुनिया की मोहब्बत लेके आके मेरी वीडियोस देख रहे हो। ट्रस्ट में, मैं जो भी बात करूंगा ना, वह सब आखिरत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट टॉक। ओके, आखिरत से मैं रिलेट करूंगा, हर बात जो भी मैं करूंगा वो मैं आपको आखिरत से रिलेट करूंगा। ओके, सो काइंडली प्लीज मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ठीक है, दुनिया इज इंपॉर्टेंट, दुनिया जरूरी है जीने के लिए, आपकी जरूरियात पूरी करने के लिए दुनिया जरूरी है, बट आप दुनिया को ना दिल में बसने मत देना। दिल में अगर किसी का हक है तो वो सिर्फ अल्लाह ताला का है, सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में होनी चाहिए, समझ रहे हो? ये दिल ना अल्लाह ताला के लिए बना है और अल्लाह ताला के लिए ही रहेगा आखिर तक। ओके, आपको रियल में अगर लाइफ को अच्छी बनाना है, लाइफ को इंप्रूव करना है, तो शुड डू दैट, यू डोंट हैव अदर ऑप्शन। ओके, दुनिया से, दिल से दुनिया की मोहब्बत को ना धक्के मार के निकालो और आखिरत की फिक्र, अल्लाह ताला की मोहब्बत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में दाखिल करो, और तब देखो आपकी इनिशियल लाइफ सही थी या अब जो आप सब दुनिया की मोहब्बत निकाल के जो आप लाइफ जी रहे हो वो लाइफ सही थी, आपको खुद पता चल जाएगा। ओके, सी गाइस, लाइफ ना सिर्फ पैदा होना है, हाँ, पैदा होकर शादी करना है, पैसे कमाना है, कमा के एक टाइम के बाद बुढ़े होकर मर जाना है, इसलिए नहीं है लाइफ। लाइफ अल्लाह ताला इसलिए दिया है ताकि आप अल्लाह ताला को, मतलब अल्लाह ताला को आप जानो, जान के नेक अमल करो। बिकॉज आपको क्या लग रहा है इतना सब करने के बाद आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? एक एक चीज का सवाल होगा, एक एक चीज का। जब आप अपना अमल नामा देखेंगे बरोज़ क़यामत, आप चौंकेंगे, लाइक यू विल बी सरप्राइज्ड, यू नो, यार मतलब हर एक एक माइन्यूट चीज उसमें मेंशन है। लाइक आपका जो आई बॉल, आप इधर से लेकर इधर तक जो मिली सेकंड तक के लिए भी अगर आप मूव करेंगे ना, वो तक भी उसमें रिकॉर्ड होगा, वैसा अमल नामा होगा वो, समझ रहे हो? तो बाबा, टेक योर लाइफ सीरियसली। ओके, आखिरत की फिक्र हमेशा हमेशा आपके दिल में होनी चाहिए। अगर आप आखिरत को अपने दिल से निकाल दियो, अगर आप अल्लाह ताला को अपनी लाइफ से निकाल दियो, तो सोचो, ये बात मेरी याद रखो, आप दर 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 धक्के खाएंगे, दर दर ठोकरें खाएंगे, बट कभी सुकून नहीं मिलेगा आपको। नो, आज एलोन मस्क, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिसके पास दुनिया की दौलत है, उनके पास क्या नहीं है आप ये पूछो, हर चीज तो उनके पास मौजूद है, बट उनके पास सुकून ही नहीं है। ये सुकून ना सिर्फ अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की राह में आपको मिलेगा। अल्लाह ताला ने कहा है, यू नो, बहुत सारे एथिस्ट वो सवाल करते हैं कि भाई
वेयर इज अल्लाह? हम कैसे माने या कैसे यकीन करें? लिसन लिसन गाइस, मैं उन एथिस्ट से बात करूंगा। सी, मेरे को उतना ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, बट जितना मुझे नॉलेज है वो नॉलेज के बेस पे मैं बोलूँगा कि सी, किसी भी चीज़ को ना यकीन करने के लिए वो चीज़ दिखना ज़रूरी नहीं है। ओके, सपोज करो आप सांस लेते हो, आपको हवा दिखती है क्या? ओके, आप आपके अंदर एक सोल है, आपके अंदर जान है, वो दिखती है क्या? आ रही बात समझ में? कुछ चीज़ों को ना दिल से महसूस किया जाता है, हर चीज़ ज़ाहिरी तौर पे देख के डिसाइड नहीं की जाती है। ओके, ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ खास करके उन नीट एस्पिरेंट्स के लिए है जो 2026 में नीट एग्जाम देने वाले हैं। सी, मैं एक बायोलॉजी का नीट मेंटोर हूँ, तो ऑब्वियसली मैं उन्हीं के लिए वीडियोस बनाता हूँ। ओके, अगर ये वीडियो एक के लिए भी अगर मदद, एक के लिए भी अगर हेल्प करी ना, तो आई विल थिंक दैट आई हैव डन समथिंग। नो, आई हैव डन समथिंग इन माई लाइफ। ओके, मेरा मकसद बनाना, सिर्फ वीडियोस बनाना सिर्फ यही है कि आपकी रियल में मदद हो सके। ओके, अब बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स ना, इट इज़ लाइक अराउंड एग्जाम माइट बी मई में है शायद ना, यस मई में है, तो हार्डली दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सिर्फ आपके पास 4 मंथ्स बचे हैं, 4 मंथ्स बचे हैं। तो मैं हर उन नीट एस्पिरेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मेहनत कर चुके 11th और 12th, जितना भी एक साल जो आप मेहनत करे हैं, आपको अब ये लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम में, लास्ट जो भी टाइम बचा है 4 महीने में, आई नो दैट हर नीट एस्पिरेंट का जो मैं पेन है समझ सकता हूँ कि डिप्रेशन से गुजरते रहते बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स। तो बाबा मैं ये बोलता हूँ कि एक बात हमेशा याद रखो, अल्लाह ताला ना कभी आपकी मेहनत को ज़ाया होने नहीं देता। एक बात हमेशा याद रखो, कभी भी आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी। आप मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो, अल्लाह ताला आपको सिला ज़रूर देगा। ओके, डोंट गिव अप। आपको लगता है ना कि मतलब सब खत्म हो गया, मतलब सब माइंड ब्लैंक है, जो भी मैं 1 साल से पढ़ते आया, जो भी मैं प्रिपेयर करते आया, अब सब भूले जा रहा हूँ मैं। नो, कुछ भी आप नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे। वो जो भी खेल है ना, शैतान का खेल है, बिकॉज शैतान नहीं चाहता कि आप सक्सेसफुल हो। हमेशा बात याद रखो, जो भी पॉजिटिव थिंकिंग आती है वो अल्लाह की तरफ से आती है, और जो नेगेटिव थिंकिंग जो आपको परेशान करने के लिए आती है वो है शैतान की तरफ से। ये 2 चीज़ हमेशा याद रखो। जब भी आपको नेगेटिव थिंकिंग सताए, पहले तो आप इस्तग़फ़ार की तिलावत करें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, या तो ये पढ़े, अगर आपको बड़ी दुआ आती है, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। जब आप इन इस्तग़फ़ार रिसाइट करेंगे, देन यू विल सी आपकी कैफियत के अंदर चेंजेस आने लगेंगे। जो आपका डर है ना, धीरे 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 कम होने लगेगा, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। पर कंडीशन इज दिल से पढ़ना है। ओके, जितना भी आपका टाइम बचा है नीट के लिए, मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो टिल द एंड, लास्ट मिनट तक भी आपको नहीं छोड़ना है। ओके, शैतान का काम है वसवसे डालना, वो अपना काम करता है, अपना काम करो। अब मेन चीज़ की जो आपके पास अभी ज़रूरत है ना, वो चीज़ है तवक्कुल की। अपना तवक्कुल स्ट्रांग बनाएं, अपने तवक्कुल पे वर्क करें। आप मेरी 10th वाली मिरेकल स्टोरी आप देख सकते हो, और देखने के बाद शायद आपको कुछ हेल्प मिले, बिकॉज इट वॉज माई टफेस्ट टाइम, क्योंकि बहुत टफ फेज से मैं गुजरा था, जिधर मेरा मेरा ना उधर मेरा तवक्कुल टेस्ट हुआ था। आई डोंट नो हाउ डिड आई पास इट, अल्लाह के फजल से मैंने पास कर लिया वो। और जब कभी भी मुझे आजमाइश आती है ना, तो मैं उस इंसिडेंट को याद कर लेता हूँ, तब मेरा ईमान ना ताज़ा हो जाता है। सी, तवक्कुल ना इज़ नॉट ईजी, आई एग्री दैट, बिकॉज तवक्कुल एक ऐसी चीज़ है ना, सब हटके है, मतलब दुनिया की, मतलब ग्राउंड रियलिटी से हटके है। ग्राउंड रियलिटी कुछ और कह रही है, तवक्कुल कुछ और कह रहा है। अरे बात समझ में? तो इसीलिए टफ तो है, बट मुश्किल नहीं है। पर इरादा करें आप समझने की, पहले तो ना आप दीन पर आए, दीन को सीखें, अल्लाह ताला के बारे में जितना हो सके उतना नॉलेज गेन करें। अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में आएगी ना, यू आर सक्सीडेड इन एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ। लाइफ के हर मोमेंट में आप सक्सेस हो। बस करना एक चीज़ है, आपको अल्लाह ताला के बनना है। ओके, दैट्स इट। मुझे इतना ही बोलना था। मेहनत करते रहो, आखिरी तक करते रहो, लगे रहो, डोंट गिव अप। ओके, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।